वो इंजन कभी कभी दिखाता है। बाइक हाई आरपीएम पे जाती है तो वाइजर बहुत ही वाइब्रेट करता है, या गियर ही में कुछ प्रॉब्लम है। 38 दे रही है तो लोकेशन तो बहुत ही बढ़िया थी, पर दिमाग में और कुछ आइडिया आ गया, बाइक को थोड़ा नीचे ले जाते यार। और ये बिल्कुल सड़क से बहुत दूर। 1 साल हो गया अपनी एनएस को लिए हुए, तो अभी ये 11,264 किलोमीटर चली हुई है। तो ओनरशिप रिव्यू आज होगा अपनी एनएस का। जो पहला पॉइंट आता है एनएस 200 का, वो इसकी परफॉर्मेंस है, इसका इंजन है। जो आता है 199 सीसी का इंजन, लिक्विड कूल्ड इंजन है। तो एनएस अपनी पावर की वजह से जानी जाती है। इसकी परफॉर्मेंस, इंजन की परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया है। और दूसरा पॉइंट जो आता है इसकी हैंडलिंग। इसकी हैंडलिंग एकदम बढ़िया है। जो अगर आप सिटी में राइड करते हो या खुले मैदान में अगर कॉर्नरिंग भी करनी हो तो इसकी हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया है। इसकी राइडिंग पोस्चर की वजह से आप कभी तंग नहीं आओगे। जितनी भी लॉन्ग राइड होगी, चाहे 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर, आप आराम से कर सकते हो। तीसरा पॉइंट जो है इसके सस्पेंशन, जो NS 200 BS 6.2 वर्जन में आता है, अप साइड डाउन। तो ये बहुत ही बढ़िया राइड के लिए है। राइडिंग के दौरान आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, तो इसके सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है। ये टॉप मॉडल थी उस वक्त, तो 1,98,000 इसी के अराउंड पड़ी थी। और इस वाली सीरीज़ में LED डिस्प्ले और इस पे बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि ये माइलेज दिखाता है, करंटली माइलेज आप जिस स्पीड से चल रहे होते हो उसकी माइलेज दिखाता है। और नेविगेशन भी दिखाता है। ब्लूटूथ अगर कनेक्ट आप करोगे तो अगर फ़ोन कॉल आएंगे वो यहाँ पर उसका नाम मेंशन होगा, तो आप इस वाले बटन से आराम से रिसीव भी कर सकते हो और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। और इस पे टाइम जो भी गलत है, टाइम भी आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पर फ्यूल कितना है बाइक में वो दिखाते हैं। अब जो NS के कॉर्नर्स है वो उसमें से पहले वाइब्रेशन आती है, और जब भी बाइक हाई आरपीएम पे जाती है तो वाइजर बहुत ही वाइब्रेट करता है। जो आता है वो आता है चेन नॉइज़। बहुत से राइडर बोलते हैं कि हमारी NS में चेन नॉइज़ बहुत आता है। अभी 1 साल हो गया है, अभी इतना चेन नॉइज़ नहीं आता है मेरी बाइक में, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम सर्विस करता हूँ और 500-600 किलोमीटर पे चेन साफ करता हूँ। और तीसरा पॉइंट जो है वो है गियर की प्रॉब्लम, जो अभी मेरे NS में हो रही है। जब भी गियर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो कभी अटक जाता है, तो गियर नहीं दिखाता है। और बहुत से टाइम मेरा गियर बहुत ही हार्ड होता है, तो समझ नहीं आता है कि जो इंजन ऑयल है उसमें प्रॉब्लम है या गियर ही में कुछ प्रॉब्लम है। और जो NS की माइलेज है अभी ये करंटली 38 दे रही है, तो एवरेज में 34-35 दे रही है। क्योंकि मैं हिली एरिया में रहता हूँ तो उसकी वजह से बहुत ही कम देती है। अगर आप सिटी में राइड करते हो तो आप आराम से 38-39 तक जा सकते हो, 40 भी जा सकते हो। और वो डिपेंड करता है आप किस हिसाब से बाइक चलाते हो। अगर आप रफ चलाते हो तो बाइक 33-32 आराम से देगी, और अगर आप आराम से चलाते हो तो बाइक जनरली 35-38 तक दे ही सकती है। मेरी बाइक में जो अभी करंटली प्रॉब्लम चल रही है वो इंजन कभी कभी दिखाता है। पिछली बार दिखाया था, मैंने सर्विस सेंटर वालों को बोला, उन्होंने बोला कि कोई इशू नहीं है, अगर कंटिन्यू रहेगी तो इशू है। तो आज 2-3 दिनों के बाद इसने फिर दिखाया। अभी मैंने सर्विस सेंटर वालों को फ़ोन किया था, वो फिर से बोल रहे थे कि आप आ जाओ यहाँ देखते हैं। ओवरऑल 2 लाख में 200 सीसी इंजन और इतनी अच्छी माइलेज, परफॉर्मेंस, इंजन परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। आप ले सकते हो, वैल्यू फॉर मनी बाइक है।